भगवान शंकर जी भी आते हैं और देवर्षि नारद जी भी आए। जब देवर्षि नारद आए तो वहां पर सखियां आगे खड़ी, तो देवर्षि नारद से कहा कहाँ आ रहे महाराज? कह रहे कहाँ आ रहे, क्या मतलब? रास हो रही ना, महारास लीला में जा रहे हैं। आज तो गोपिया कहती एक बात बता दे, आप तो संत हो, एक बार भी विचार नहीं किया कि महारास लीला में गोविंद के अलावा कोई पुरुष? तो आज तो इनको भगा दिया जाता है। अरे भगा दिया गया तो दूसरी ओर से भगवान शंकर जी चले। अरे भगवान शंकर जी चली तो आज नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहते बस जा रहे हैं। क्यों बताए कहाँ जा रहे हो? लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? तो नारद जी कहते बस वहीं से आ रहे, जहाँ तुम जा रहे हो। और अगर खैरियत चाहो तो वहां ना जाओ। तो भगवान शंकर कहते क्यों ना जाए? अरे वहां अंदर प्रवेश वर्जित है पुरुषों का, कन्हैया के अलावा कोई नहीं जाएगा। भगवान शंकर कहते अच्छा ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रबंध, लेकिन हम तो जाएंगे अवश्य। तो नारद जी कहते जाओ, नहीं मानते हो तो जाओ, स्वयं ही वापस आ जाओगे। तो अब तो यहाँ पर भगवान शंकर जी विचार करते ऐसे तो हमें प्रवेश मिलेगा नहीं, और बार बार जाएंगे तो उन्हें कहीं संदेह ना हो जाए कि शंकर भगवान है। तो आज तो गौरा मैया के पास में गए, गौरा मैया के पास में गए देवी, तो पता है ना महारास लीला हो रही। देवी कहती हम तो वहीं पर जा रही हैं। तो जब तुम वहीं पर जा रही हो तो हमें भी अपने साथ लेकर चलो। तो आज तो मैया पार्वती जी कहती है स्वामी प्रसाद दे दो। तो आज तो यहाँ पर भगवान शंकर जी ने जैसे कहा तो पार्वती मैया कहती नहीं, पुरुष नहीं जा सकते वहां पर। तो कहते कोई ऐसा काम करो, ऐसा प्रबंध करो कि कोई जा ही ना पाए। तो स्वामी ऐसा कौन सा प्रबंध कर लिया? एक काम करो, हमें मर्दाना से जनाना बना दो और लेकर चलना अपने साथ में, और कोई पूछे तो बता देना तुम्हारी सहेली है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैया कहती कहना बड़ा सरल होता है और करना बड़ा कठिन होता स्वामी। अरे कोई नहीं पहचानेगा। तो आज तो जब ये जिद पकड़ कर बैठ गए तो आज मैया ने इनको साड़ी पहनाई है। अब कहाँ पार्वती मैया, कहाँ महादेव जी, इनका एक साड़ी में काम हो जाए, उनका 4-5 साड़ी लपेट देगी, पूरा साड़ा तैयार हो गया। अब यहाँ पार्वती मैया के बड़े ही कोमल हाथ, कहाँ उनकी चूड़ियां महादेव जी को दी गई, चूड़ियां पहन लीजिए, क्योंकि स्त्री जब भी नहीं जाती है तो श्रृंगार करके जाती है। तो अगर हमारी सखी हो तो चूड़ियां पहन रहे हो। अब तो चूड़ियां यहाँ तक आधे हाथ तक आई और यहीं से टूट जाती, तो महादेव जी कहते कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ठीक। यहाँ पर जटाएं तो लंबी लंबी है। भैया ने विचार किया कोई समस्या नहीं, लेकिन जो 2 हाथ की आपकी दाढ़ी लटक रही, इसका क्या करें महाराज? भगवान शंकर कहते चिंता मत करो, पल्लू कर लेंगे। नाना बात से समझाया मैया ने, जब नहीं माने तो सखी बलि के साथ में गए। अब जो पुरुष होगा कितना भी स्त्री का रूप धारण कर ले, लेकिन उसकी चाल बता देगी है स्त्री है या पुरुष। जितनी भी गोपियां वहां पर गई तो अब तो मैया तो धीरे धीरे चले, लेकिन महादेव जी मैया के 2 कदम हो तो महादेव जी का 1 कदम। सभी लोग विचार करें ये बहू बड़ी तेज है, ये बहू है किसकी? तो आज तो गोपियां पीछे पड़ गई। अरे यहाँ पर कौन से तुम्हारे ससुर जी आ रहे, तुम्हारे जेठ आ रहे जो पर्दा करके आई है, ये घूंघट उठा लो। अब घूंघट कैसे उठाए? तो आज तो ना कुछ बोलते हैं, बस ऐसे हमारी सासू भैया ने मना किया
अगर किसी ने बता दिया था तो हमारी आफत हो जाएगी। तो अब जब कहीं पर भी जाओ और नई बहू आ जाए तो उत्सुकता तो महाराज रहती है, एक बार कैसे न कैसे इसका मुख देख ले, ये है कैसे। अब तो सारी गोपियां विचार करें, सभी लोग तो मुख खोले हुए, बस एक का ही मुख बंद है, देख तो ये है कैसे। तो यहाँ पर परिचय किया जाता है। जब सभी लोग एकत्रित हो जाते तो आसपास सभी लोग आते हैं, आपस में पूछा जाता है कि ये कौन है, ये कौन है। भैया हमें नहीं पता, मुख देखे तो पता चले कौन है। तो जब परिचय किया गया तो आगे से सभी स्त्रियों को उठाया जाता है। महादेवी ने विचार किया आगे से उठाया जाएगा तो सबसे पीछे जाकर बैठ गए, और सबसे पीछे जाकर बैठ गए जब तो गोपियां बड़ी चालाक, सबसे पीछे से ही उठाना आरंभ कर दिए। तुम कौन हो, अपना परिचय दो, तुम कौन हो। महादेव जी ने विचार किया अब बड़े बड़े फंस गए, लेकिन तब तक गोविंद आ जाते हैं। और गोविंद तो जाते ही जाते हैं, ये और कोई नहीं है, मेरे महादेव जी ही आए हैं महारास लीला में। लेकिन ऐसी कृपा होती है गोविंद की कि आज कोई गोपी पहचान नहीं पाती कि ये महादेव हो। आज भगवान ने सबसे परिचय भी करवाया है, लेकिन ये पता नहीं लगने दिया कि ये महादेव जी है। और जो कि गोपी बनकर गए हैं तो आज भगवान ने इनसे कहा कि आज आप हमारी महारास लीला में गोपी बनकर आए हैं, तो आज से आपका एक नाम और होगा गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महाराज की। तो आज तो यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर बड़ी सुंदर महारास लीला की। जितनी गोपियां हैं भगवान इतने रूप धारण किए हैं, एक गोपी इधर एक गोपी इधर, और बीच में भगवान है, और बड़ी सुंदर महारास लीला हुई। तो महारास लीला तो हुई महाराज, लेकिन इधर कंस बड़ा भयभीत रहता है। कंस दिन प्रतिदिन विचार करता है आज हमारा कल ना जाए, आज हमारा कल ना जाए। नारद जी ने विचार किया भगवान तो यहाँ पर लीलाएं करते जा रहे हैं, लेकिन मथुरा के जितने भक्त हैं वो बड़े ही कष्ट में हैं। कंस उन्हें कोई भी अपनी इच्छा का कार्य करने नहीं देता, कभी हंसने नहीं देता, बड़े भयभीत रहते हैं। तो नारद जी ने विचार किया तो पहुंच गए सीधे मथुरा कंस के पास में। कहो राजन, क्या पता नहीं है तुम्हें तुम्हारा काल अभी भी जीवित है? कि पता तो है, लेकिन करें क्या? न जाने कितने दैत्यों को भेजा, एक भी वापस नहीं आया बताने के लिए कि वो कैसा है, कैसे वध किया उसने, सबका वध कर दिया। नारद जी कहते हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हारे पास शिव जी का दिया हुआ एक धनुष है, उस धनुष का पूजन करो और अपने आप मेले का आयोजन करो, मेले का आयोजन करो और उसी मेले में कृष्ण और बलराम को बुलाओ। हम कुछ नहीं जानते, परसों तुम्हारे हाथों से उस कृष्ण का वध होता देखना चाहते हैं। इधर तो इसने विचार किया कि चलो देवर्षि नारद कहेंगे। इधर देवर्षि नारद पहुंच जाते श्री ठाकुर जी के पास में। भगवान क्या आप नहीं जानते अत्याचारी कंस अभी भी जीवित है? भगवान कहते जानते तो हैं, समय आने पर उसका भी हम उद्धार करेंगे। समय आने पर नहीं। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान आपके हाथों से परसों कंस को मरता हुआ देखना चाहते हैं। तो जब इतना कहा तो भगवान सर्व अंतर्यामी उन्होंने कहा बारे नारद वहां भी कह के आए हो कि परसों मुझे मार दे और मुझसे कह लो कि मैं परसों उसे मार दूं। देवर्षि नारद कहते भगवान हम तो जानते हैं नारायण से चाहे कोई भी युद्ध कर लेंगे, विजयी तो नारायण की ही होनी है। अब तो यहाँ पर कंस विचार करता है भेजे किसे? तो अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी को बुलाया कि अक्रूर इधर आओ, तुमसे एक विशेष कार्य है।
आज तो अक्रूर जी महाराज जाते हैं और जैसे अक्रूर जी महाराज गए तो आज तो अक्रूर जी को काम क्या दिया गया कि एक काम करो, मेले का आयोजन कर रहे हैं, उसमें कृष्ण और बलराम को जैसे हो सके वैसे लेकर आओ। आज तो अक्रूर जी महाराज विचार करते और कहते महाराज जिसको आप सदैव मारने के लिए तत्पर रहते थे, बोलिए बोलिए तो भगवान की, तो आज आप जिसको आप सदैव मारने के लिए तत्पर रहते हो महाराज, आज उन बालकों को क्यों बुला रहे हो, क्या प्रयोजन है? तो जैसे ही इतना सुना वो कंस कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ, तुम्हें नंद बाबा यशोदा मना नहीं करेंगे और तुम उन बालकों को यहाँ पर लेकर आओगे और धोखे से भूल से हम उनका वध कर देंगे। अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही सुना आज तो मना कर दिया, नहीं महाराज ये काम हमसे नहीं होगा, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे मना किया है तो यहाँ पर होता क्या है, वो कंस कह देता कि अगर तुम जाओगे नहीं तो तुम्हारे परिवार का अंत कर देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे। तो अब अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए मना करे और विचार करके उससे कह दो कि तुम्हारे परिवार को ऐसी हानि पहुंचाएंगे, ऐसी क्षति पहुंचाएंगे, तो अगर उसकी एक बार इच्छा नहीं है तो भी अपने परिवार के लिए वो कार्य करेगा। तो अब तो यहाँ पर अक्रूर जी महाराज तैयार हो जाते हैं कि हम जाएंगे, विचार करते हैं कि मैंने ऐसे कौन से सत्कर्म किए हैं कि आज गोविंद का दर्शन करने के लिए मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किम मया चरितम भद्रम किम तत्रम परमं तव, कौन सा सत्कर्म किया है या कौन सा मेरा दुर्भाग्य है, दुष्कर्म है कि आज मैं दर्शन तो करूंगा अपने ठाकुर का, लेकिन उनका दर्शन करके उनको यहाँ लेकर किस लिए आऊंगा, उनका वध करवा दूं, उन्हें मृत्यु प्राप्त हो जाए। आज तो यहाँ पर अक्रूर जी भय खाते हुए जा रहे हैं, केवल ये 20 मिनट का मार्ग था, लेकिन आज सुबह से शाम हो जाती है, थोड़ा सा रथ आगे करते हैं और जैसे थोड़ा सा रथ आगे किया है कि सौभाग्य है हम जा रहे हैं, पुनः पीछे रथ खींच लेते हैं, हम नहीं जाएंगे। अगर हम उन बालकों को लेकर आ गए तो ये अत्याचारी कंस मार देगा। आज 8 घंटे हो जाते हैं आगे पीछे करते हुए रथ आज तक पहुंच जाते हैं। जैसे इधर से बड़े उस गोकुल नगरी की ओर बढ़े हैं, गोकुल वासियों की आज ऐसे दशा महाराज में सभी लोग तो बड़े प्रेम से यहाँ पर नृत्य करते रहते हैं, गोविंद का चिंतन करते, ध्यान करते। अब तो यहाँ पर ये पहुंच गए गोकुल, और गोकुल पहुंच गए तो आज कृष्ण बलराम ने जैसे ही देखा हमारे चाचा आए हैं दौड़कर आशीर्वाद लेने के लिए बड़े, तो इधर तो भगवान आशीर्वाद लेने के लिए बड़े, अक्रूर जी कहते हैं हम भी आशीर्वाद लेंगे क्योंकि हम अपने भगवान से मिलने के लिए आए हैं। तो आज श्री ठाकुर जी महाराज कहते चाचा ये क्या कर रहे हो, इस संसार में आए हैं, यहाँ पर हम भगवान नहीं हैं, यहाँ पर हम एक मनुष्य बन के आए हैं और उसके माध्यम से आपके पैर हमें छूने चाहिए। आज तो बड़ी प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी महाराज उद्धव जी को घर पर ले गए, उद्धव जी को घर पर ले गए। आज अक्रूर जी महाराज को जब घर पर ले गए तो अक्रूर जी महाराज ने कहा क्या, अक्रूर जी महाराज को घर पर ले गए। अक्रूर जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, मैया भोजन कराती है और मैया ने जब भोजन कराया है तो आज अक्रूर जी से पूछा है कि आज बताइए प्रयोजन क्या है।
आज तो यहाँ पर प्रयोजन पूछा, तो प्रयोजन क्या बताते हैं गुरु जी महाराज कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि जो कंस महाराज हैं उन्होंने भेजा है, उनके यहाँ परसों मेले का आयोजन होगा। और मेले का आयोजन होगा, उन्होंने उसी मेले के निमित्त कृष्ण बलराम को बुलाया है। जैसे ही भैया ने सुना कि कंस ने बुलाया है हमारे लाला को, आज तो जो भोजन कर रही थी वो भोजन छोड़कर भैया बैठ जाती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने लाला को नहीं भेजेंगे, अपने लाला को वहां पर तो नहीं भेज सकती, क्योंकि जब से लाला ने जन्म लिया है एक ना एक दैत्य आता रहता है। कहीं वो अत्याचारी किसी दैत्य को भेजता है, कहीं किसी दैत्य को भेज देता है मारने के लिए, तो अक्रूर जी हम तो अपने लाला को नहीं भेजेंगे। आज तो यहाँ पर भगवान विचार करते अगर भैया भेजेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं तो अत्याचार कैसे कम होंगे। तो आज भगवान वचन जाते हैं नहीं भैया हम तो जाएंगे, तुम हमें जाने नहीं देती हो। जितने भी हमारे मित्र हैं वो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, और एक तुम हो जब अवकाश मिल भी जाता है तब भी नहीं जाने देती हो। तो यहाँ पर नंद बाबा ने जैसे सुना तो नंद बाबा कहते हैं काम करो, जाने दो बालकों को। अरे परसों 2 दिन की बात है, साथ में जाएंगे, साथ में लेकर चले आएंगे। मैया को तो समझा लिया, श्री ठाकुर जी महाराज ने भी कहा हम तो जाएंगे और परसों आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर श्री ठाकुर जी महाराज करते क्या है, आज मैया के पास नहीं सोए। आज कह दिया हम तो अपने चाचा जी के साथ में सोएंगे, अक्रूर जी के साथ में चले गए। अब भैया भोजन नहीं करती, भोजन नहीं अच्छा लगता, विचार एक चल रहा है कि हमारे लाला जो है तो ये तो चले जाएंगे कर, ये तो चले जाएंगे। यहाँ पर भैया जाती हैं, लाला से कहा है द्वार खोल दो लाला, भोजन नहीं किया तुमने, भोजन कर लो। श्री ठाकुर जी महाराज आज तो अपने कक्ष में ही हैं, आज द्वार नहीं खोल रहे कि भैया हमें भूख नहीं है, हमें भूख नहीं है। क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि अगर एक बार यहाँ से चले गए अपने भैया को छोड़कर तो पुनः कभी हम गोकुल नहीं आएंगे, पुनः कभी गोकुल नहीं आएंगे, फिर न जाने कितने वर्ष हो जाएगा। तो आज तो यहाँ पर भैया जब द्वार पर देखते हैं, द्वार पर से बुला रही है लाला एक बार कक्ष खोल दो, कुछ भोजन नहीं किया है। तो आज लाला कहता है भैया भूख नहीं है, भूख नहीं है, आप भोजन करके विश्राम करिए। अरे हमें तो न जाने कितने प्रबंध करने हैं, पहली बार जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज श्री ठाकुर जी महाराज अपने कक्ष में जाते हैं और भोजन भी नहीं किया, ना ठाकुर जी महाराज ने भोजन किया, ना नंद बाबा ने भोजन किया, ना यशोदा मैया ने भोजन किया। भगवान तो इसलिए रो रहे मैया से पता नहीं कब मिल पाए, आज कक्ष में ही रोते जा रहे हैं। उद्धव जी आज तो यहाँ अक्रूर जी महाराज से कहा चाचा एक काम करना, तो अक्रूर जी ने कहा कि क्या काम करे लाला। चाचा जी ये काम करना गोपियों को ना पता चल पाए कि हम जा रहे हैं, अगर गोपियों को पता चल गया ना तो हमें जाने नहीं देगी। तो अक्रूर जी महाराज ने कहा फिर क्या करें लाला, जाएंगे तो सभी जान जाएंगे, सभी देखेंगे मार्ग में, पता चल जाएगा। तो चाचा एक काम करिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में निकल चलेंगे, प्रकाश नहीं हो पाएगा, सूर्यास्त नहीं हो पाएगा, आप निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी मंदिर किसी गोपी को पता चल गया, अरे गोपी को पता चल गया तो आज तो गोपियां वहीं पर आ जाती हैं, द्वार पर ही विराजमान हो गई, अर्धरात्र से ही द्वार पर बैठे हैं।
अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही रथ अपना तैयार किया है, रथ आगे किया और जैसे ही श्री ठाकुर जी महाराज बैठने के लिए आज बाहर निकले हैं, आज तो देखा है सारी गोपियां विराजमान। गोपियों ने जैसे देखा हमारे कन्हैया, यही तुम्हारा प्रेम था। अरे हमसे तो कहते रहे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, न जाने कितने वादे करते रहे, और आज जब जाने का अवसर आया तो आज बिना बताए जा रहे हो। अरे हमारे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो हमें छोड़कर जा रहे हो? क्या हमारा प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा नहीं था? जब तुमने जो वादे किए हैं, तुम जो हमारे साथ में अब तक समय व्यतीत करते रहे, क्या एक बस ऐसे ही प्रेम था, बनावटी प्रेम? अगर तुम हमसे प्रेम करते ना कन्हैया तो एक बार बता तो देते, सूचना तो दे देते कि गोपियों हम जा रहे हैं। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं, अरे गोपियों, हम कोई पूरी जीवन के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, परसों हम वापस आ जाएंगे, हम तुम्हें वचन देते हैं। आज तो वचन दे दिया, जैसे कहा है परसों वापस आ जाएंगे। गोपियां कहते कन्हैया एक बार बता तो देते, हमें इसका मतलब क्या समझे कि तुम यहीं पर से निकलते चले जा रहे थे बिना बताए? तुम ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे थे, सूर्यास्त के पहले जा रहे थे, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि हमसे छिपकर जा रहे थे। सूर्योदय के पहले तुम जा रहे हो। तो अब तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी महाराज नाना मोती से समझाते तो कन्हैया कहती है, तो यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं, कह रहे कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए तुम्हारा प्रेम सच्चा ही नहीं है। तो आज वो गोपियां रोके नहीं, आज श्री ठाकुर जी महाराज दृष्टि नहीं मिलाते हैं। आज तो जैसे ही रथ पर बैठे हैं तो देखा क्या है कि मैया आती है, और मैया को जैसे देखा मैया दौड़ती भी आ रही है। तब आज श्री ठाकुर जी महाराज रोते हुए कहते हैं, अरे चाचा जी, ये रथ रोक दीजिए, अब मेरी मैया आ रही है, मेरी मैया आ रही है। यशोदा मैया लाला लाला चिल्लाती हुई आ रही है। मार्ग में ठोकर लग गई तो मैया गिर जाती हैं, पुनः उठकर दौड़ती हुई आ रही हैं। श्री ठाकुर जी महाराज दौड़ कर आते हैं अपने मैया के पास। मैया रोते हुए कहती, लाला, आज तक तुम कभी हमसे दूर नहीं गए हो, हम तुम्हारे लिए माखन बना कर लाई है। तुम पहली बार जा रहे हो, ये माखन मार्ग में खा लेना, भूख लगे तो। आज तो माखन दिया है, क्योंकि मैया तो जानती हैं केवल 20 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन एक माँ का हृदय कैसा है, माखन निकाल कर लाएंगे। आज गोपियां रोते हुए क्या कहती हैं, कन्हैया तो चली गई। आज गोपियां कहती, कन्हैया तुमसे प्रेम तो हमने क्या तुमसे प्रीत तो की थी, इसलिए कि जो हमारे 4 दिन है ना जिंदगी की, तो बड़े ही आनंद के साथ में निकलेंगे, और आज तुम ऐसे जा रहे हो। आज गोपियां क्या कहती हैं, प्रीति मोहन से की इस भरोसे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। मोहन से की
है